मोस्टली लोग क्या करेंगे, अब करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो मेरा जो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो ये है कि आपका समय खराब ना हो। तो हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये जो हाईलाइटेड आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है कि पहली बार देश में फर्स्ट डार्क स्काई पार्क कहाँ बना है, तो ये पेच टाइगर रिजर्व में बना है जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोदी जी जो है वो इनॉग्रेट करने गए थे, इसलिए काफी बड़ी न्यूज बन जाती है। भारत का व्हाट्सएप इसको कहा जाता है, तो वो संवाद ऐप है। गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर बनाया है एक चैट बोर्ड है, जिससे आप कुछ भी पूछो वो आंसर दे देता है, जिसका नाम है जस्ट आस्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमपी के करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे और ऐसे ही मैं यूनिट 10 की भी आपको इंपॉर्टेंट, जो कि एकदम ऑथेंटिक डाटा जो रहेगा गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की वेबसाइट से भी, और जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, सोर्सेस हैं, वहां से। दोस्तों जैसे हमने यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया था, तो आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेज आए कि सर इस वाली सीरीज़ को प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। तो हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज यूनिट 8 जो करंट अफेयर्स है उसके इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके बाद यूनिट 10 के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनको आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कह लीजिए, चाहे मोस्ट टेंटेटिव क्वेश्चंस कह लीजिए, यही क्वेश्चंस आपको हो सकता है एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिल जाए। यहाँ से आपको ये जो करंट अफेयर्स है इसकी आप हाईलाइटेड बुक्स जो है वो मांग रहे थे, तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। और आज हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं करंट अफेयर्स में। ये इंडियन या नेशनल करंट अफेयर्स कह लीजिए, आप नेशनल इंटरनेशनल्स में हैं। इसके बाद हम एमपी के करंट अफेयर्स को भी जल्दी ही कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स यूनिट 8 आपका, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी चीज़ें रहेंगी वो क्या रहेंगी, तो सबसे पहले हु व्हाट वेयर में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स कौन से हैं, ये हमें अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि द्रौपदी मुर्मू आपको पता है प्रेसिडेंट हैं, जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसे करके इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी आपका एक टॉपिक है, तो इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार, ये भी याद होना चाहिए। और इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है? अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, दोनों के नाम याद होने चाहिए। विजिलेंस कमिश्नर एएस राजीव, उसके बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल समरिया। इतना आपको इस पेज से याद होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो जस्ट ये बताने के लिए है कि क्या चीज़ें आपको छोड़नी हैं जिसमें आप टाइम खराब करेंगे। मोस्टली लोग क्या करेंगे, अब करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो मेरा जो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो ये है कि आपका समय खराब ना हो। तो हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये जो हाईलाइटेड आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। यहाँ पर आपको महारत्न कंपनीज के नाम वो आने वाले पेपर में पूछेगा, क्योंकि 2 साल से ट्रेंड रहा है, पूछा है। तो अब जो है 13 हो गई हैं, पहले 12 थी। तो महारत्न कंपनियों के नाम आपको याद होने चाहिए कौन से हैं। ठीक है, तो ये 13 की 13 हेड मत पढ़ना, लेकिन आपको ये नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो कौन हेड है ये उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है इसमें, बट आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी महारत्न कंपनीज हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर हेड किसके पढ़ने हैं, तो देखिए इसरो का पढ़ना है, बार्क का आपको पढ़ना है, डीआरडीओ पढ़ना है और सीएसआईआर पढ़ना है। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ। इसरो के हमारे एस सोमनाथ हैं, बार्क के जो हमारे हैं अजय कुमार मोहंती हैं, डीआरडीओ के जो हैं वो हमारे समीर वी कामत हैं, और सीएसआईआर के जो हैं वो हमारे नल्लाथंबी कालिसलेवी हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से पढ़नी है। देखिए एक ऐसी बुक है कि अगर आप सही डायरेक्शन में, सही तरीके से आपको पता हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप एक दिन में भी उसको ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज इस बुक को पढ़ने में ही आपको 1 महीना लग जाएगा, उतना समय आपके पास बचा नहीं है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपका वो है कि आरबीआई ने लॉन्च करा है हर पेमेंट डिजिटल। अब देखिए आरबीआई की जो सीबीडीसी है ना, डिजिटल करेंसी, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। तो मोस्टली चांसेस रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो हर पेमेंट डिजिटल किसका इनिशिएटिव है? आरबीआई का, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। उत्तर प्रदेश जो है भारत की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, भारत की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी। कमेंट में बताइएगा कि भारत की 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो कौन से राज्य की, कौन से स्टेट की है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो महाराष्ट्र रैंक्ड टॉप इन द कंट्री एज अ रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एफडीआई आपको देखने मिले, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट, इंपॉर्टेंट है। नारी शक्ति सेविंग किसने लॉन्च किया? बैंक ऑफ इंडिया ने। अकॉर्डिंग टू एसपी ग्लोबल रेटिंग, इंडिया विल बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट, यानी कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। कब तक? 2030 तक। तो 2030 तक जो है इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ये किसने कहा है आपसे? एंड ग्लोबल रेटिंग्स ने हमें बताया है। ठीक है, उसका फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक इन श्रीलंका। इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ब्रांच यहाँ पर लॉन्च की है और श्रीलंका में भी एसबीआई अब आपको देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। उसके बाद हिटाची पेमेंट बैंक ने यहाँ पर कोलैबोरेट करा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, और इंडिया का फर्स्ट यूपीआई एटीएम यहाँ पर बनाया है। ये भी बहुत न्यूज़ में था, काफ़ी न्यूज़ में रहा है
कि अब जो है एटीएम में आपको यूपीआई देखने को मिल जाएगा, बिना कार्ड के आप वहां पर कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो पहला इनिशिएटिव भी लिया गया है, तो देखिए हिटाची पेमेंट बैंक के द्वारा लिया गया है, ठीक है। फिर एचडीएफसी बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू लिंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी सीबीडीसी को लिंक करा है इन्होंने यूपीआई और क्यूआर के साथ में। फिर एसबीआई ने कहा है कि इंडियन कैन बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। तो देखिए एस&पी ने बोला था कि ये 2030 तक बनेगी, लेकिन एसबीआई ने बोला है कि 2027 तक ही हम लोग क्या बन जाएंगे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया जीडीपी रेट एस्टिमेट्स दिया गया है कि अलग अलग एजेंसीज ने, देखिए मूडी ने क्या कहा है, तो उसने बताया कि 2023-24 में आपकी 6.7% रहने वाली। ऐसे क्वेश्चंस आपको लगातार देखने मिले हैं पिछले कुछ सालों में और आगे भी देखने मिल सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेबल, तो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे, तो सिर्फ यूनाइटेड नेशंस, IBRD, WTO, यूनिसेफ, सार्क, नाटो, आसियान और ADB। तो ये इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेड आपको पता होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में इनके नाम सीधे सीधे दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार। तो यूनाइटेड नेशन की जो हेड है वो तो एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो उन्होंने पहले पढ़ा होगा, वही हैं, चेंज नहीं हुए। IBRD अजय बांगा हैं, ठीक है, इंडियन नेशनलिटी के हैं, तो आपको पता होना चाहिए और प्राउड भी होना चाहिए। WTO नागोजी ओकोंजो इवेला हैं, ठीक है, तो WTO के नागोजी ये चेंज हो चुके हैं। उसके बाद यूनिसेफ में तो कैथरीन रसेल हैं। सार्क की बात करें तो एसाला रुवान है, और नाटो की बात करें तो यहाँ पर जेंस स्टोलनबर्ग हैं। एशियान की बात करें तो यहाँ पर लिम जैक हुई हैं, और ADB की बात करें तो माटासुंगू असाकावा, जो अभी इंडिया भी आए थे रिसेंटली, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, पता होने ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के पॉइंट से भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद फेमस नेशनल विमेन, तो जो नेशनल विमेन है फेमस रही है, तो देखिए यहाँ से MPPSC का जो नेचर है वैसा रहा है कि एक साल क्वेश्चन आता है, एक साल नहीं भी आता है, बट हम इसको छोड़कर नहीं जा सकते, तो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए दीपिका मिश्रा फर्स्ट विमेन एयर ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री मेडल। गीता राणा पहली महिला है जिनको आर्मी में लद्दाख में रखा गया। लांस नायक मंजू फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी, ये स्काई डाइवर हैं। सोमा मंडल फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ये क्या है, चेयरपर्सन है। आयशा अजीज ये सबसे कम उम्र की फीमेल पायलट है। श्रीषा बंडला ये सेकंड विमेन है इंडियन ओरिजिन की जो कि स्पेस में गई हैं, ठीक है। बताइएगा कमेंट में पहली विमेन कौन सी थी जो स्पेस में गई थी इंडियन ओरिजिन की। चलिए भावना कांत आप सभी जानते होंगे, इंडिया की पहली विमेन है जो फाइटर पायलट बनी है। शिवांगी सिंह ये इंडियन नेवी की फाइटर पायलट हैं और ये इंडियन एयरफोर्स की फाइटर पायलट हैं। उसके बाद ज्योति शर्मा, तो ये पहली विमेन जज हैं जो कि इंडियन आर्मी में हैं। उसके बाद इंदु मल्होत्रा फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकम अ जज इन सुप्रीम कोर्ट, तो पहली विमेन लॉयर हैं जो कि जज बनी सुप्रीम कोर्ट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंदु मल्होत्रा, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो अवार्ड्स हैं, अब इतने सारे अवार्ड्स रटने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है उसकी मैं अलग से आपको एक लिस्ट दूंगा कि जो अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे, इतने सारे आपको नहीं पढ़ने हैं। आगे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट है क्या। तो देखिए सबसे पहले डिक्शनरीज ऑफ द वर्ल्ड। डिक्शनरीज ऑफ द वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सफोर्ड इसने कौन सा वर्ड दिया, ठीक है। मेरियम वेबस्टर ने कौन सा वर्ड दिया, कैम्ब्रिज ने कौन सा वर्ड दिया, कोलिंस ने, डिक्शनरी.com ने, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपसे पूछ ले जाते हैं, तो 2022 का नहीं पढ़िएगा, आप सिर्फ 2023 का पढ़ लीजिएगा। तो ऑक्सफोर्ड ने वर्ड दिया है रिज, ठीक है। मेरियम वेबस्टर ने दिया है ऑथेंटिक, कैम्ब्रिज ने दिया है हेलुसिनेट, कोलिंस ने दिया है AI और डिक्शनरी.com ने दिया है हेलुसिनेट। अब इन वर्ड्स के जो मीनिंग हैं, एक कॉपी में इन वर्ड्स को लिखिएगा और उसके मीनिंग्स लिख लीजिएगा साथ में, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मेजर मिशंस ऑफ इसरो, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको सभी पढ़ना है, इसमें कुछ ऐसा हाईलाइटेड करने वाला नहीं था, इसलिए अपन को सभी पढ़ना पड़ेगा। अपकमिंग मिशंस ऑफ इसरो सब पढ़ने हैं आपको। प्रोजेक्ट चीता वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने चीते लाए गए थे धीरे धीरे करके सब मर गए, ठीक है। अभी कुछ और बचे हुए हैं, तो वो सारा आपको देख लेना है एक बार, ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। साइक्लोन्स इन इंडिया, तो भारत में जितने भी साइक्लोन या चक्रवात आए हैं उनकी ये लिस्ट है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। तो कितने चक्रवात आए, देखिए शाहीन है, सितरांग है, बस ये देखना है कि कौन से तट पर ये आया। जैसे कि ये यहाँ पर बांग्लादेश में आया था, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पर आया। तो अगर ओरिजिन हुआ तो कहाँ से हुआ, बस ये को देख लेना, नेमिंग मत पढ़ना किसने नाम रखा, सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको पढ़ लेनी है अच्छे तरीके से। उसके बाद टॉप 3 सुपर कंप्यूटर्स, तो फ्रंटियर USA का सबसे ऊपर है, ये आपको तीनों याद होने चाहिए। फिर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, अब फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है कितने साल में आती है,
है ना, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट रिसेंट जो आई हुई है उसका कुछ डाटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, फॉरेस्ट में सिर्फ आपको देखना है कि कितना एरिया हमारे यहाँ पर है, फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है, ट्री कवर कितना है वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में जो फॉरेस्ट कवर है इंक्रीज कितना हुआ है ना, और ट्री कवर इंक्रीज कितना हुआ है। मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर मिलता है, तो आपको पता है वेस्ट बंगाल में मिलता है। फिर स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो कौन से स्टेट में है, तो क्योंकि मध्य प्रदेश में है इसलिए हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है इसको। ठीक है, तो ये ऐसे करके फॉरेस्ट रिपोर्ट को हम कवर करेंगे। फिर मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग इंडिया और वर्ल्ड में, अब यहीं से कवर कर लेना, इसको दूसरी बुक से मत पढ़ना। तो जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है आपके, ठीक है, इंडिया में और वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ भी हैं वो भी यहीं दी हुई हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आपको एक ही टेबल में सब कुछ मिल जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करने हैं। इसके बाद मेजर मिनरल्स प्रोड्यूसिंग इंडिया और वर्ल्ड, तो ये मिनरल्स भी आपको यहाँ से पढ़ना है, लास्ट टाइम उसने पूछा भी था, है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। अगर इतना सा पढ़ के हमें 1 मार्क्स भी मिल जाते हैं तो क्या बुराई है उसमें। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, एग्रीकल्चर और मिनरल प्रोडक्ट। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए फेस्टिवल्स में मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिया हुआ है, फेस्टिवल में कुछ ही पढ़ने, सारे नहीं पढ़ने। ठीक है, जैसे कि आपका मामनी फेस्टिवल हो गया जो कि लद्दाख में होता है। ठीक है, पक्के पेज हॉर्नबिल हो गया, अभी हॉर्नबिल नहीं है, हॉर्नबिल आपका जो है नागालैंड में देखने मिल जाता है आपको, और ये जो पक्के पेज हॉर्नबिल है ये मिलता है आपको अरुणाचल प्रदेश में, तो कंफ्यूज नहीं होना। नुआखाई फेस्टिवल क्योंकि ये गोंड ट्राइब से रिलेटेड है, उड़ीसा में होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा होता है, और बिहू जो है आपको जैसा कि पता है ये अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने मिल जाता है। फिर बिहन मेला, ये भी गोंड ट्राइब से रिलेटेड है। तो देखिए गोंड ट्राइब सिर्फ एमपी में ही नहीं मिलती, उड़ीसा में भी मिलती है। ठीक है, वहाँ इसको खोंड कहते हैं, तो यही ट्राइब वहाँ भी मिल जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे फेस्टिवल्स हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद माता खीर भवानी फेयर कहाँ लगता है, तो वो जम्मू कश्मीर में लगता है। अब जैसे माता खीर लिखा है तो आप जम्मू कश्मीर अज्यूम भी नहीं कर पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे कि ये जम्मू कश्मीर में लगेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे नाम पूछता है पीएससी। ठीक है, अब जीआई टैग की बात कर लें तो जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग वैसे तो सारे पढ़ने हैं, बट इंपॉर्टेंट जो है वो कौन से हैं, तो देखिए बेसन का लड्डू जो कि अयोध्या को मिला है रिसेंटली। रेड एंड चटनी, अब जो चींटी की चटनी बांटी जाती है, ठीक है, उड़ीसा में एक विशेष प्रकार की जो चींटी मिलती है, ये वाली चींटी जो आपके यहाँ होती है वो वाली नहीं, एक बड़ी चींटी वहाँ पर मिलती है और उसकी खाते हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पर जीआई टैग मिला है, वो उड़ीसा में ही बनती है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर बेरीनाग टी कहाँ मिला है, तो उत्तराखंड में मिला है। चोकुआ राइस या गमचा कहाँ मिला है, तो असम में मिला है। सालिम सागो यानी कि साबूदाना जो है वो तमिलनाडु में मिलता है आपको। गोंड पेंटिंग मुरैना गजक, ये आपको पता है मध्य प्रदेश। सुंदरजा मैंगो रीवा के, और साबरमती जो वीट है आपकी वो कहाँ मिलती है, मध्य प्रदेश में। डिंडोरी आयरन क्राफ्ट और हैंडलूम तो आपको मध्य प्रदेश में मिल जाता है। नगारी दुबराज राइस ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने मिलते हैं। तो और लास्ट बसोली की पेंटिंग ये आपको जम्मू कश्मीर में। तो इतने जीआई टैग जो हैं वो आपको याद होने ही चाहिए, बट ये पढ़ने एक बार सारे हैं हमें। ठीक है, चलते हैं हम आगे। देखिए कंट्रीज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है कि पहली बार देश में फर्स्ट डार्क स्काई पार्क कहाँ बना है, तो ये पेंच टाइगर रिजर्व में बना है जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की जो जितनी भी चीज़ें हैं हमसे रिलेटेड है, जो नेशनल अफेयर्स में भी आती है, तो वो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक तो वो नेशनल न्यूज़ भी हो गई, ऊपर से फिर एमपी में तो है ही। तो ऐसे ही आपका जो कंट्री का जो फर्स्ट डार्क स्काई पार्क है वो पेंच टाइगर रिजर्व में, याद रखिएगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ मिलता है आपको, तो ये तेलंगाना में देखने मिल जाता है। ठीक है, कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस कहाँ चलाई गई, तो वो दिल्ली में चलाई गई। उसके बाद इंडिया फर्स्ट ODF डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री, कौन सा हुआ, तो वो वायनाड केरला का है। इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश, ये ज़्यादा लोगों को पता होगा। इंडिया फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर वाटर बजट, किसने वाटर बजट अलग से बनाया, तो वो केरला ने बनाया, इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको इसी बार 2024 में देखने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए बहुत न्यूज़ में रहा, उसी के साथ साथ मोदी जी जो हैं वो इनॉग्रेट करने गए थे, इसलिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ बन जाती है। ठीक है, हो सकता है ये आपको काफ़ी कम दिख रहा होगा, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, तो ये हमारे इंडिया में है, हुबली कर्नाटका। वर्ल्ड का है, पहले अमेरिका में था बट अब ये इंडिया में है। फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल, तो राजस्थान ने पहली बार राइट टू हेल्थ बिल लेकर आया। फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉडी टू इशू ग्रीन बॉन्ड, अब ग्रीन बॉन्ड इशू करने वाली पहली म्यूनिसिपल बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहली बार ग्रीन बॉन्ड जो है वो किस म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इशू करा, तो वो आपका इंदौर हो जाएगा।
ठीक है, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है काफ़ी। इसके बाद लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पर है नॉर्थ इंडिया में, तो वो चंडीगढ़ में आपको देखने मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आगे। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, देखिए सारी याद करनी है आपको, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज है सारी याद करनी है, क्योंकि पिछले 2 सालों में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। बट इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये जो है ये आप छोड़कर नहीं जा सकते हो, जैसे कि आपका सादा तनसीक, उसके बाद डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज, मिलान खंजर, सेकेंड साइक्लोन, नोमैडिक एलिफेंट, और उसके साथ में इक्वेरिन। अब ये एक्सरसाइज ऐसी हैं जो काफ़ी चर्चे में रही हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। बाकी सारी आपको पढ़ लेनी है, किस किस कंट्री के बीच में हुई है वो भी अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं हम आगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई है, तो इसमें से जितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यूनाइटेड नेशंस, यहाँ पर मैंने आपको टेक लगा कर दिया हुआ है, ILO, वर्ल्ड बैंक, IMF, तो ऐसे करके जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इन सब के हेड आपको यहाँ पर याद होने चाहिए कि कौन हेड है और कहाँ पर इनका जो है आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए इंडाइसेस वगैरह आपको अच्छे तरीके से करने हैं कि कौन से इंडाइस में इंडिया की क्या रैंकिंग रही और टॉप पे कौन रहा, बस 2 चीज़ें कि इंडिया की रैंकिंग क्या रही और टॉप पर कौन रहा। ठीक है, अब कौन से इंडाइसेस इंपॉर्टेंट हैं तो ये सारी हैं, ये भी आपको मिल जाएगी PDF कि हेनले पासपोर्ट, उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना, बौद्धिक संपदा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। तो ऐसे करके 5-6 जो है इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हैं जो बहुत ज़्यादा संभावना है कि पूछी जा सकती हैं आपसे। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए, इंडिया की रैंकिंग और वर्ल्ड की रैंकिंग। चलिए इकोनॉमिक सर्वे, अब 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार इकोनॉमी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा। आपने भी देखा होगा न्यूज़ पर, काफ़ी चर्चों में रही है इकोनॉमी हमारी। कोई कहता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, कोई कहता है GDP बहुत नीचे जा रही है। वहीं हम बात करते हैं कि इंडिया जो है आने वाले कुछ सालों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, $60 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी यहाँ पर होने वाली है। तो काफ़ी ये डिबेटेड टॉपिक रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कब कब किस किसने, कौन सी संस्था ने हमारी GDP की जो प्रेडिक्शन है वो क्या क्या दी है। ठीक है, जैसे 0 कार्बन एमिशन है, हम 2070 तक कम कर पाएंगे। ऐसे ही जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारी वो 562.72 बिलियन है। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, तो ये हमें याद अच्छे तरीके से होने चाहिए। फिर हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल इंटरिम बजट है, तो मैंने एक बार डिटेल में आपको कवर करा दिया है, एक वीडियो है उसको आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि इंटरिम बजट में क्या था, किसके लिए था। यहाँ बस 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो इसका मोटो या मंत्र है वो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ये किसके लिए है, तो मेन जो फोकस है इसका वो है गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी कि फार्मर। तो गरीब यानी पुअर, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी कि फार्मर्स पे इसका ज़्यादा एम्फेसिस है या फिर फोकस है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। बस उसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट की किस योजना के लिए कितना यहाँ पर बजट एलोकेट किया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हाँ कुछ बड़ी योजना है जैसे कि मनरेगा है, ठीक है, अम्ब्रेला स्कीम वगैरह है, तो इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना दिया गया, बाकी सारा याद करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। फिर हम चलते हैं आगे। तो इंडियन इकोनॉमी की पॉइंट्स और रिव्यू, तो यहाँ पर वही जो अभी बताया आपको कि इकोनॉमी जो है इंडियन इकोनॉमी वो $5 ट्रिलियन की बन जाएगी नेक्स्ट 3 ईयर्स में, और 2030 तक हम $60 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और उसके बाद देखते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिए हैं। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो है CEO इसके कौन है, सत्या नडेला, और इन्होंने यहाँ पर एडवांस्ड GE इंडिया नाम से 2 मिलियन इंडियन को ट्रेन करने के लिए यहाँ पर 2025 तक बोला है। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप की तरह ही भारत ने अपना एक ऐप बनाया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है संवाद। ठीक है, भारत का व्हाट्सएप किसको कहा जाता है, तो वो संवाद है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब इंडिजीनस प्ले स्टोर भी बना है, तो जिससे आप प्ले स्टोर से गेम्स ऐप्स डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो वो तो वैसे गूगल का है, बट एक भारत का भी प्ले स्टोर बना है जिसका नाम क्या है, फोन पे ऐप स्टोर। भारत का प्ले स्टोर है, उसका नाम क्या है, फोन पे ऐप स्टोर। उसके बाद LG ने पहली ट्रांसपेरेंट टीवी यहाँ पर बना ली है। ठीक है, फिर लखनऊ जो है पहला AI सिटी बनने जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट AI सिटी कौन सा है इंडिया का, तो वो लखनऊ बनेगा। पहली सोलर सिटी कौन सी है, तो सांची है, ये हम पहले देख चुके हैं। डिजिटल साइंस पार्क जो है वो केरला में बनेगा। गूगल ने पहली बार एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क डेवलप किया जिसका नाम है जेमिनी। इंपॉर्टेंट है, जेमिनी किसने बनाया, तो गूगल ने। ठीक है, इंडिया अनवील्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नाम क्या है, इंद्रजाल, अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर एक AI पावर्ड चैटबॉट बनाया है जिसका नाम क्या है, जस्ट आस्क। तो जस्ट आस्क जो है वो MP गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर बनाया है।
एक चैट बोट है जिससे आप कुछ भी पूछो वो आंसर दे देता है, जिसका नाम है जस्ट आस्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है एरावत, तो एरावत इंडिया का एक एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। साइबर डिफेंस एक्सरसाइज लॉन्ग्ड शील्ड 2023 बाय नाटो हेल्ड इन एस्टोनिया, तो नाटो के द्वारा एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज की गई। अभी तक हमने जो पढ़ी थी वो सैन्य एक्सरसाइजेस थी, ठीक है। पहली बार एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज की गई है ना, जो कि नाटो के द्वारा की गई है और एस्टोनिया में यह की गई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। उसी के साथ साथ वायु लिंक क्या है, तो वायु लिंक आपका इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डेवलप इंडिजीनियस डाटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आईजी ड्रोन्स जो है स्काई हॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। स्काई हॉक क्या है, स्काई हॉक एक 5th जनरेशन या 5G बेस्ड आपका ड्रोन है, ठीक है। तो स्काई हॉक याद रखिएगा क्या है, ये ड्रोन है जो कि फर्स्ट 5G ड्रोन है इंडिया का। तो ऐसे ही करके स्मार्ट वर्क करके आपको जो है करंट अफेयर्स कवर करने हैं। आई होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा। अगर आपका रिस्पॉन्स इस पर ठीक आता है तो हम जल्दी ही एमपी के करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे, और ऐसे ही मैं यूनिट 10 की भी आपको इंपॉर्टेंट जो कि एकदम ऑथेंटिक डाटा जो रहेगा गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की वेबसाइट से भी, और जो ऑथेंटिक बुक्स हैं सोर्सेज हैं वहाँ से भी मैं आपको जल्द ही यहाँ पर लाकर दे दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।